स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में। तो 5512 पदों पर यह भर्ती थी। ये बढ़े हुए पद मिलाकर आपके 5512 पद थे। तो इसकी जो पेट कट ऑफ है वो कब तक जारी हो सकती है और परीक्षा एजेंसी बदल चुकी है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पेट 2023 तो आपने देखा ही होगा। मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है, स्तर क्या हो सकता है, इस पर भी बात कर लेंगे। और अगर आपने जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका अगर आपने प्रश्न पत्र नहीं देखा क्वेश्चन पेपर, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस बार आपका जो लेवल होगा वो आपको कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 5512 पदों की जो पेट कट ऑफ है वो कब तक जारी हो सकती है। तो इसकी दोस्तों उम्मीद नवंबर में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि नवंबर में आपका पेट कट ऑफ आ सकता है। आप दिसंबर में मान के चलिए कि दिसंबर में आपका जो है पेट कट ऑफ जारी हो सकता है। और नवंबर, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग का काम क्योंकि पिछले आपको पता है 10 अक्टूबर तक संशोधन की अंतिम तिथि थी, उसके बाद ये शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा आयोग 2 महीने से कम समय लेगा शॉर्ट लिस्टिंग में। तो दिसंबर ही मान के चलिए कि आप दिसंबर में ही आपका जो पेट कट ऑफ है वो आ सकता है। अगर नवंबर लास्ट तक आ गया तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ही होगा। एग्ज़ाम भी फिर जल्दी हो सकता है, लेकिन जो संभावना है वो आपका दिसंबर में ही बन रही है। अब बात करें अगर कि परीक्षा एजेंसी बदल चुकी है। हाँ दोस्तों, परीक्षा एजेंसी तो आपने पता ही होगा कि एजेंसी के लिए अलग से एक नोटिस जारी किया गया था, आपने देखा ही होगा। तो हाँ, एजेंसी तो बदल ही गई है। तो यहाँ पे आप जो पेट का पेपर आपने देखा ही होगा कि पेट का लेवल क्या था, क्वेश्चनों का लेवल क्या था, चाहे वो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स हो या फिर डीआई। तो माशाल्लाह डीआई तो बहुत ही खतरनाक थी, आपको पता ही है। तो आप यहाँ पर भी जो जूनियर असिस्टेंट है, यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं। और जो सिलेबस है आपने देखा ही होगा। तो इसका जो स्तर है वो भी आपका कुछ हाई लेवल का हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ स्टैंडर्ड लेवल के दे दे, क्योंकि दोस्तों इसमें कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का भी जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं। और जीके भी है, जीके जीएस भी है। तो उसमें भी आपके उसका भी लेवल बढ़ा आ सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसे डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है। यहाँ पे हिंदी के चलो ठीक है, नंबर आप क्वेश्चन 30 हैं तो हिंदी तो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग के जो लेवल है उसको भी बढ़ा सकता है, आप इसका ध्यान दीजिएगा। और अच्छी रीजनिंग पढ़ना है, जो 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो समान जानकारी है इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं और 20 नंबर के हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कंप्यूटर में तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ ही सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको जो 1262 पदों पर वैकेंसी हुई थी उसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हैं, इनका भी लेवल अलग हो सकता है। इसलिए आपको जितना भी सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। और उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया कि हिंदी से क्या आ सकता है, तो हमको सारी चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको यहाँ पे दिया गया है कि संबंध, संगतताओं का पता लगाना, निष्कर्ष निकालना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आप ज़्यादा आ सकते हैं। तो रीजनिंग का लेवल भी कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या लेवल था 1262 पदों के लिए। तो थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड पढ़ना है। उसके बाद अगर हम समान जानकारी की बात करें तो समान जानकारी में आपका जो दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र पर यह भाग उम्मीदवार के चारों वातावरण के बारे में उसकी समान जानकारी व समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता को आंकने के लिए ये सारी चीज़ें आप दी गई हैं। समसामयिक की घटनाएं, तो यहाँ पे आपका कुछ टॉपिक नहीं दिए गए हैं, सारी चीज़ दे दी गई हैं कि आपको पढ़ना है। तो कुछ टॉपिक नहीं है कि हमको यही पढ़ना है, लेकिन आपको जीके पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, जीके जीएस, तो तभी आप इसको कवर कर सकते हैं। अभी आप 1262 वाला क्वेश्चन पेपर देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे जितने टॉपिक दिए गए हैं ये टॉपिक हमको अच्छे से तैयार करने हैं और स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो हमको लगा लेने हैं, ढूंढ के, चाहे जहाँ से हम पाएँ हमको ये चीज़ तैयार करनी है, क्योंकि 15 नंबर की है आपकी। हाँ, 15 नंबर की आपकी ये है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर की आपकी 20 नंबर का आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी में यहाँ कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 20 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, तो ये भी मायने रखते हैं। तो ये आपके 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको जो आपका 1262 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ था, मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये उत्तर कुंजी की मास्टर सेट दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और आंसर भी मिल जाएंगे कि आयोग द्वारा जो जारी की गई थी।
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि हिंदी के किस टाइप के क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, इस टाइप से क्वेश्चन। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन थे। आप इसको देख सकते हैं, हिंदी क्वेश्चन थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हिंदी के थे वो 30 क्वेश्चन थे। तो हिंदी तो चलिए ठीक है, अच्छे से हमारी तैयार हो जाएगी और होगी भी आप लोगों की, लेकिन थोड़ा सा रीजनिंग में टाइम टेकन क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। यहाँ पे रीजनिंग का लेवल देख लीजिए आप कि कैसा था, टाइम टेकन था, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है तो उसमें टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें, इस टाइप्स के क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के। अब इस बार हो सकता है कि आपको इससे भी लेवल अच्छा देखने को मिले। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब आपको पता है कि आयोग का ये तो फेवरेट है, कौन सा, कथन और निष्कर्ष, तो इसको आपको अच्छे से ही तैयार करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे, जीके से जो क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो काफ़ी क्वेश्चन, आप पेपर इतना नॉर्मल नहीं था, मॉडरेट टू टफ था पेपर ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के आपके जी के क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर्स भी थी इसमें, तो करंट अफेयर्स भी हमको तैयार करके रखना है। तो करंट अफेयर्स का तो लेवल पता ही नहीं लोगों का, कहाँ से करंट अफेयर्स पूछता है। आपने पेट 2023 में तो देख ही लिया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर के का लेवल देखिए, क्वेश्चन का कंप्यूटर का लेवल किस टाइप से कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो टॉपिक देना है उनको हमको थोड़ा सा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये 80 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद यहाँ से 81 नंबर से 100 तक आपके उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो आपका 20 नंबर का है वहाँ से क्वेश्चन है ये। तो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए आप घटना चक्र प्रेफर कर सकते हैं, घटना चक्र से आप पढ़ सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी है, जितना भी टॉपिक दिया है, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये सारी आप 100 क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तरीका देखिए, यहाँ पे लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नहीं पूछा गया कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है, यहाँ पे ऊंचाई ही पूछ ली गई, इस टाइप से क्वेश्चन। तो कुछ हमको थोड़ा सा डीपली ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जूनियर असिस्टेंट से संबंधित कुछ मुझे जानकारी आप लोगों से साथ शेयर करनी थी। तो आपका जो पेट का कट ऑफ है वो जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। मैंने पेट कट ऑफ पे एक वीडियो भी बनाया था कि आपकी कितनी पेट कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका 55 के आसपास है, 55 प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए जनरल कैटेगरी में। और बाकी कैटेगरी का आप 1-2 नंबर, क्योंकि बाकी कैटेगरी में क्या दोस्तों, जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया और महिला फीमेल हो गई, तो इनका तो एक ही कट ऑफ जाता है। तो इतना मान के चलिए अगर इतना है आपका तो आप सेफ़ है। बाकी 2-3 नंबर आप SC/ST में कम कर सकते हैं। तो ये आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।